राहुल गांधी जी जो है युवा नेता है और पूरे देश को उस पर जो है भरोसा है कि वो उभर के आए और अगली सरकार हो सकता है 24 में उनको अच्छी बने। मोदी जी को टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी जी है। आप देखिए ना, नफरत इतनी ज्यादा बोई जा रही है कि 14 के बाद तो नफरत के अलावा कोई बात ही नहीं हुई है। कौन सा आरएसएस के नेता ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? और मुसलमान, हिंदू, जो सिख, ईसाई सभी ने मिलकर कुर्बानी दी है। तो आज आरएसएस कहेगा कि मैं ही इस देश का वासी हूँ, ऐसा नहीं होगा। हमारा देश ये था, हमारा देश ये है, हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हम किसी के डर से कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस का बोलबाला हो रहा था, कांग्रेस के अंदर खराबी हो गई। हरिजन को नहीं सोचा, मुसलमान को नहीं सोचा, गोली चलवा दी, मरवा दिया, फौज में खिलवा दिया। ये काम कांग्रेस ने करी, नफरत किसने करी? नफरत करी कांग्रेस ने। जी देखिए, मैं तो भगवा का चाहने वाला नहीं हूँ, मैं तो तिरंगे का चाहने वाला हूँ। मुझे भगवा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं भगवा को मानता ना मैं जानता। मैं तिरंगे को मानता हूँ और तिरंगे से ही मोहब्बत करता हूँ और मैं तिरंगे के साथ हूँ और तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नफरत की राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम है, आरएसएस का काम है, बीजेपी का काम है। क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। क्या लगता है मोदी सरकार ने 8 साल में क्या दिया? सर कुछ भी नहीं दिया। गरीबी महंगाई बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया और नफरत के अलावा और कुछ नहीं दिया है। और इस देश में राहुल गांधी जी जो है युवा नेता है और पूरे देश को उस पर जो है भरोसा है कि वो उभर के आए और अगली सरकार हो सकता है 24 में उनको अच्छी बने। मोदी जी को टक्कर देने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी जी है और ये मेरा विश्वास है। नफरत कौन बो रहा है? नफरत के बीज पैदा कौन कर रहा है? आप देखिए ना, नफरत इतनी ज्यादा बोई जा रही है कि 14 के बाद तो नफरत के अलावा कोई बात ही नहीं हुई है। इस देश में रोजगार और महंगाई पे तो कोई बात होती नहीं है। कोई ना कोई नेता ऐसे भाषण दे देता है जो जैसे लगता है जैसे मुसलमान से पता नहीं इसको कितनी नफरत है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नफरत वाली बात करते हैं। इस पे मोदी जी को रोकना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा पे जो है ना तमाम भारतवासी को इससे जुड़ना चाहिए और इस यात्रा को सफल बनाना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी भारत जुड़ेगी और 24 में इसका फायदा राहुल गांधी जी को दिखेगा। आपको लगता है कहीं ना कहीं मुसलमान 2014 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में है? नहीं, खतरे में, देखिए खतरे में तो है, क्यों नहीं है। आप देखिए जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रही है, जगह जगह जो है ना हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, ये फैसला आप करेंगे। हमारा जीने का हक है ना, हमारा राइट है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। अब इनके नेता जो है ना कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, तो इससे भारत जुड़ेगी या भारत टूटेगी? भारत टूटती हुई को जो है ना राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस यात्रा को रोकने के लिए मोदी जी जो है नए नए प्रोपेगेंडा ला रहे हैं। कभी कोरोना का तो कभी इसका तो कभी उसका। इतने दिन कोरोना नहीं था, अब भारत जोड़ो यात्रा में जब लोग जुड़ने लगे तो कोरोना आ गया। कल के हम आरजेडी के नेता के बयान का हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने बच्चों से विदेश में रहने के लिए कहा है। तो आपको लगता है कि वाकई में मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में माहौल ठीक नहीं? ये तो एक राजनीतिक भाषण है, इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। हमारा देश ये था, हमारा देश ये है, हम यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, हम किसी के डर से कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हम इसी देश में पैदा हुए, इसी देश, और हम कुर्बानी भी तो बहुत दिए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आरएसएस के लोगों ने कुर्बानी दिया है। आप इतिहास उठा के देखिए, कौन सा आरएसएस के नेता ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है? और मुसलमान, हिंदू, जो सिख, ईसाई सभी ने मिलकर कुर्बानी दी है। तो आज आरएसएस कहेगा कि मैं ही इस देश का वासी हूँ, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान भी इस देश का एक नागरिक है, रहेगा और था। अगर सबसे पहले नफरत पैदा करने का सवाल खड़ा होता है तो उसमें भाजपा और आरएसएस का ही नाम क्यों आता है? इसलिए कि आरएसएस और भाजपा के जो लोग हैं वो नफरती बयान देते हैं। आप देखिए कि जिमियानंद में वो साधु हैं या कितने भी ऐसे महात्मा हैं, जबकि महात्मा तो एक ऐसे होते हैं जो उनको अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन वो जो है नफरत वाली बात करते हैं। एनी टाइम नफरत से जो है ना इस देश को जो है ना डरा दिया है। इस देश में मुसलमानों को डरा दिया है, लेकिन मुसलमान डरने वाले नहीं हैं, न डरे थे न डरेंगे। सर क्या नाम है आपका? जनाब मेरा नाम जमीर खान। जी, क्या उम्र है यार? 73 साल की। 73 साल। नफरत कौन पैदा कर रहा है? मोहब्बत के बीज कौन बो रहा है? लोगों मोहब्बत नफरत तो होती नहीं, ये तो सब बेकार की बात है। सवाल इस बात का है, कांग्रेस का डामाडोल क्यों हुआ? कांग्रेस क्यों हारी? सारी बात यहाँ है। यानी कांग्रेस तो पावर पे थी, कोई हटाने वाला नहीं था कांग्रेस को। उसका अनुमान ये है, मैं आपको बताता हूँ कि 30% मुसलमान और 30%
30% मुसलमान और 30% हरिजन, 30% हरिजन और 30% मुसलमान और 8% सरदार और 4% ईसाई। कितने हो गए ये? कितने हो गए? 30 और 70% हो गए। बाकी कितने बचे? 30%। 30% बनिया, बामन, चेली, चमोली, चमा, चमा लम्बी तो चमा नहीं, और जितनी कौमें सब हैं, सिर्फ ये 70% जिसको भी वोट पड़ती है वही होता था। तो कांग्रेस वो जीतती चली आ रही थी। कांग्रेस का बोलबाला हो रहा था। कांग्रेस के अंदर खराबी हो गई। हरिजन को नहीं सोचा, मुसलमान को नहीं सोचा, गोली चलवा दी, मरवा दिया, फौज में खिलवा दिया। ये काम कांग्रेस ने करी, नफरत किसने करी? नफरत करी कांग्रेस ने। जब तो ये सरकार गई, नहीं तो हमेशा आने वाली सरकार थी, कभी हटने वाली। लेकिन आज तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया। कुछ नहीं, राहुल गांधी क्या, आज राहुल गांधी कुछ भी है, बेकार की बात है जनाब। जहाँ भी देखो वहीं कोई, जब तक ये मुसलमान को, हरिजन को और सरदार को, ईसाई को नहीं लेके आएंगे, फिर दोबारा पावर आ सकती है। जाके कहते हैं राहुल गांधी से, ये खान बोल रहा खान, और इसके अलावा बता रहा हूँ बस। आपको लगता है कि मुसलमानों के लिए भारत का माहौल ठीक नहीं है? अरे बिल्कुल बेकार है। जगह जगह झगड़े, जगह जगह फिजाद हो रहे, मस्जिदें तोड़े जा रही हैं। मोदी कह रहा सबका साथ, सबका विकास, काय का विकास? वोट ले ले, कुछ भी ले, जो हरकतबाजी कर रहे हैं। 8 साल में क्या दिया मोदी कुछ सरकार? भी नहीं किया जरा, कुछ भी नहीं किया। नफरत की दीवार, यानी कि इतनी महंगाई हो रही है, आदमी को लेना भारी। हम पटरी बैठते, खाना पीना भी हराम हो रहा है। कभी बंद करो, वो करो, ये करो, बताओ। अंग्रेज जब यहाँ पे अंग्रेज गए थे तो हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू आया, पंजाबी, उनके लिए पटरी बनाई कि ये गरीब आदमी बिल्कुल पटरी बिठाए, दुकान रोजगार दे नहीं। उनको बिठाया, जब उन्होंने काम वाम चलाया तो उसके बाद यहाँ हिंदुस्तान के खरीब वाले कभी इनको भी लाइसेंस दो, उनको भी लाइसेंस दिया, पटरी पर उनको भी बिठाया। अब जनाब पंजाबी ने तो बैठ के बनिए को बाहर निकाल दिया, खुद मालिक उनके बैठ गया। आज हिंदुस्तान के अंदर पंजाबी कोई भी पटरी बनी, बहुत कमी है। पंजाबी जितना भी होगा धूमधार में बैठा हुआ, बनिए को जावटो सब कुछ कर दिया। तो ये बाहर से आए हुए पंजाबी तो हिंदुस्तान के वो हो गए, हम बहन जो यहाँ के रहने वाले पटरी पर। सरकार कह रही है कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब मोदी रहते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अरे कुछ भी नहीं जवाब दिया जा रहा, सब बेवकूफ बने की बात है। बेची जा रही है 6 रुपए की रोटी हम गरीबों को बेची जा रही है ना। गेहूं की रोटी 6 रुपए की गरीबों को बेची जा रही है। अब हम कबाड़ा बीनते हैं, सुनो, हम कबाड़ा बीनते हैं, 6 रुपए की रोटी दी जा रही है गेहूं की। तो आज भारत जोड़ो में यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, हम तो चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और मोदी के साथ? मोदी के साथ नो, नहीं चलेंगे। और मैं कहता हूँ एक बार फिर कांग्रेस आनी चाहिए। मुझे भीख मांग के खाना पड़ रहा है भाई साहब, कितना भारी जुल्म चल रहा है। साइड में, हाँ। भीख मांग के खाना पड़ रहा है। कारोबार खत्म हो गया, जो कुछ बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पप्पू है। बिल्कुल कुछ नहीं दिया मोदी सरकार ने। बात से ऐसा लगता है कि नफरत ज्यादा पैदा हो रही है। जहाँ भी जाओ आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। इसके अलावा आपने कुछ और सुना है ना 8 सालों के अंदर मीडिया में कुछ भी? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। और आजकल शाहरुख खान का चल रहा है, वो भगवा ड्रेस पहन ली, भगवा ड्रेस पहन ली, पठान बाईकाट, पठान बाईकाट। ड्रेस पहनी है दीपिका ने, पठान को बाईकाट कर रहे हैं। अब दीपिका बाईकाट करो, पठान को क्यों बाईकाट कर रहे हो? हैं? पठान ने तो ड्रेस नहीं पहनी, और इससे पहले मनोज तिवारी ने भी पहनी है, अक्षय कुमार ने भी पहनी है, लेकिन पठान बाईकाट, पठान बाईकाट। ये कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हो भाई? ये हिंदुस्तान आप सीधे राहुल गांधी सही कर सकते हैं, जो वहाँ से जोड़ते हुए आ रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिलों को जोड़ते हुए आ रहे हैं, हर मजहब को जोड़ते हुए आ रहे हैं, हर घरों को जोड़ते हुए आ रहे हैं। और वही हिंदुस्तान को एक कर सकते हैं, जो नफरतें लोगों के दिल में भरी हैं वो खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा ही नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का।
बस बाकी सब नफरत की राजनीति चल रही है। लोगों के दिलों में नफरत भर चुकी है और अब इन दिलों को जोड़ने का काम एक राहुल गांधी एक ऐसे लोग लेता है जो जोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है भगवा बिकनी एक बहाना है, निशाना कुछ और है? जी देखिए, मैं तो भगवा का चाहने वाला नहीं हूँ, मैं तो तिरंगे का चाहने वाला हूँ। मुझे भगवा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना मैं भगवा को मानता ना मैं जानता। मैं तिरंगे को मानता हूँ और तिरंगे से ही मोहब्बत करता हूँ और मैं तिरंगे के साथ हूँ और तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। भगवा को चाहने वाले जो हैं वो हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे हुए हैं जो सिर्फ भगवा को चाहते हैं। हम तो तीनों रंग से मोहब्बत करते हैं, तिरंगे से। जी, मेरे को भगवा से कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतलब भगवा कलर से। जिनको भगवा से मतलब है वो नफरतें फैला रहे हैं और तिरंगे वाले मोहब्बतें फैला रहे हैं। सारे रंगों को मिलाकर चलना, मोहब्बतें फैलाना और देश की आवाम के दिलों में मोहब्बत जो फैला रहे हैं वो सिर्फ राहुल जी फैला रहे हैं और वो मोहब्बत बांटते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से मोहब्बत बांटी, इनके बड़ों ने मोहब्बत बांटी और इनका काम ही मोहब्बत बांटना है। नफरत की राजनीति करना सिर्फ और सिर्फ भाजपा का काम है, आरएसएस का काम है, बीजेपी का काम है। बस नफरतें फैला रही है बस।